सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद बहुत सारे सवाल इस भर्ती पे उठते हैं कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई है, साथ ही में क्या इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है। ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखो यहाँ पे जो कट ऑफ गई है, इस कट ऑफ को देख के हर कोई बहुत ज्यादा शॉक्ड है। उसका रीजन आप समझिए कि जब पहले आपके 26,146 पद थे और अब 40,617 हो गए, तो 40,617 पद के लिए अगर इतनी हाई कट ऑफ गई है तो 26,146 पद ही रहते तो इसकी कट ऑफ कितनी जाती, और वो भी इसके बाद अभी और भी इसकी कट ऑफ आनी है। तो ये सोचने वाली बात है कि इसके लिए कितने हाई कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि इसकी अभी दो कट ऑफ आएंगी। एक तो आपके फिजिकल के बाद कट ऑफ आनी है और एक आपकी फाइनल के बाद कट ऑफ आएगी। तो यहाँ पे दो अभी और कट ऑफ आनी है, तो इसका मतलब ये है कि कितनी हाई कट ऑफ और भी जाएगी इसकी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें लेके बच्चों के दिमाग में सवाल है कि क्या भर्ती में कोई गड़बड़ी वगैरह हुई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो देखो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे टोटल 4 लिस्ट जारी हुई हैं, जिसमें से पहली लिस्ट मेल, दूसरी जो लिस्ट है वो फीमेल, यानी कि 2 लिस्ट आई हैं, एक मेल की एक फीमेल की। एक लिस्ट ऐसी है जिसमें कुछ कैंडिडेट को विद हेल्ड रिजल्ट जारी किया गया है, यानी कि वो उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद डिसाइड होगा कि वो कैंडिडेट इसमें कंसीडर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा एक और लिस्ट है जिसमें कुछ डिवाइड किया गया है लगभग 730 कैंडिडेट को, यानी कि वो कैंडिडेट सस्पेक्ट ही नहीं, पूरी तरह से गलत पाए गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा। तो इससे भर्ती प्रक्रिया पे कहीं ना कहीं सवाल उठे हैं कि इस तरीके से कैसे हुआ, क्या पहले चेक नहीं किया था। लेकिन जो भी चीजें हैं वो एसएससी ने कंट्रोल करने का प्रयास किया है और चीजों को वेरीफाई किया है, और उसकी कंफर्मेशन के बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। हालांकि आगे भी अगर ऐसा कोई कैंडिडेट पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसे भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। और मेरिट हाई जाने का एक और सबसे बड़ा रीजन है कि आपके पेपर का जो लेवल था वो काफी हल्का था, जो कि आप सभी जानते हैं। जब एग्जामिनेशन देने के बाद कैंडिडेट के जो रिव्यू थे उससे क्लियर हो जा रहा था कि जो लेवल है वो काफी लो है, क्योंकि कंपटीशन तो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर एग्जाम का लेवल हल्का आएगा तो निश्चित तौर पर कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ इतनी वैकेंसी है तो थोड़ा सा शॉकिंग है कि इतनी कट ऑफ नॉर्मली नहीं जानी चाहिए थी, जबकि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर मैं सेकंड पॉइंट पे बात करूं कि क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है, तो देखो इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सेकंड मेरिट लिस्ट एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन इससे पहले आप सभी जानते हैं कि एसएससी कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। 27 अगस्त से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये दो चीजें देखने के लिए मिलती हैं, या तो सक्सेस होते हैं या फिर फेल होते हैं। लेकिन फेल के बाद भी अगर आप आगे की तैयारी करते हैं तो वो फेल नहीं है, उससे आपने अपनी कुछ कमियां हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया, उन पे काम किया और फिर आगे आपको सक्सेस मिल जाती है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, साथ ही साथ आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है, इस अपॉर्चुनिटी के लिए अभी से तैयारी करो, क्योंकि देखो दिसंबर जनवरी में एग्जामिनेशन होगा तो आपको 5-6 महीने का समय मिल रहा है, अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो इसकी तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक आपको मिल जाती है करंट पब्लिकेशन की, जिसमें सभी सब्जेक्ट के 130 सेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें मैथ रीजनिंग हो गया और हिंदी और जीके हो गया। इन सभी के 130 सेट आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी पूरी जो प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं वो डिटेल सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बुक आप सभी के लिए तैयार की गई है। साथ ही में ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएंगी। तो ये डिले मत करना, क्योंकि अगर देखो आप एलिजिबल हो तो अभी से बुक लेके अभी से तैयारी शुरू कर दो। ये मत सोचना कि बाद में तैयारी करूंगा जब एप्लीकेशन फॉर्म भर दूंगा, क्योंकि डेट अनाउंस हो चुकी है। ये अनऑफिशियल नहीं, 100% ऑफिशियल है, क्योंकि ssc.gov.in पे जाके आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो बुक खरीदने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से खरीद सकते हैं, या अपने नियर बाई बुक स्टोर से लेके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। इनसे कुछ जो भी कमियां रही हैं उन कमियों को पहचानो, उन पे काम करो और आगे तैयारी करो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं समझता हूं कि ऐसी सिचुएशन में हर कोई कैंडिडेट जो भी डिस्क्वालीफाई होता है उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन अगर आप उसी दुख में डूबे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसके अलावा जो नंबर सेकंड चीज आती है वो है आपका सेकंड लिस्ट। बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। आप सभी को बता दें कि एसएससी की इस भर्ती में सेकंड लिस्ट का कोई भी प्रोविजन नहीं है। इससे पहले और भी भर्तियां हुई हैं, उनमें बहुत सारी वैकेंसीज खाली भी चली गई हैं, उसके बाद भी इनकी तरफ से कभी भी कोई सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं लगाई गई है। सिर्फ एक कंडीशन होती है कि यहाँ पे 40,617 की जगह अगर आपकी और वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है तो उसके 8 गुना और कैंडिडेट को क्वालिफाई कर दिया जाएगा, जो भी आगे मेरिट में आ रहे हैं उन सभी कैंडिडेट को। अगर वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती है, जिसकी संभावना आप सभी जानते हैं कि अभी वैकेंसी बढ़ने की संभावना नहीं है बिल्कुल भी,
तो यहाँ पे आप ये समझो कि सेकंड मेरिट लिस्ट आने के भी चांसेस नहीं है। अगर आप यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट के चक्कर में रहते हैं तो अपना समय, पैसा, सब चीज वेस्ट करेंगे और दूसरी भर्ती की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में अगर कोई भी कहता है, आप किसी भी बात को सीरियस मत लेना, इग्नोर करो, क्योंकि अगर आती है तो सभी को पता चल जाएगी, लेकिन उससे उम्मीद लगा के बैठोगे तो सिर्फ अपनी लाइफ खराब करोगे। तो इसीलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि कोई प्रोविजन नहीं है और अब तक किसी भी भर्ती में सेकंड मेरिट लिस्ट इस तरीके से देखने के लिए नहीं मिली है। होप सो कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और मेरिट जाने का सबसे मेन रीजन मैंने आपको बता दिया कि पेपर का लेवल लो होना, और साथ ही में आप सभी जानते हैं बहुत सारी चीजें हैं जिन पर लगातार एसएससी काम कर रहा है, और गड़बड़ी जैसी चीज जो भी है उसे एसएससी आइडेंटिफाई करेगा। अगर और भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से एंटर हुए हैं तो निश्चित तौर पर वो बाहर निकलेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो बाकी के जो मेरिट वाले कैंडिडेट हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाना चाहिए, और उन कैंडिडेट के लिए जरूर से सेकंड लिस्ट लगानी चाहिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आगे की जो भी भर्तियां हैं उसकी तैयारी करो, एसएससी जीडी की अपकमिंग वैकेंसी के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। आगे जो भी अपडेट रहेगी इस भर्ती के बारे में, सेकंड लिस्ट के बारे में, या अन्य किसी भी भर्ती के बारे में, एसएससी जीडी की अपकमिंग भर्ती के बारे में मैं जानकारी आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। कनेक्टेड रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।